भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर की दावत दी है। आपको क्या लगता है, एक तो ये बताएं कि वो इस दावत को कबूल करेंगे, दूसरा कल नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। 3-4 दिन से दोनों तरफ से चुप जो है ना, खामोशी थी दोनों तरफ से, कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी। तो आज हिंदुस्तान की तरफ से खबर बाहर आई है और हिंदुस्तान की ऑफिशियली बयान नहीं आया बाहर, हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से खबर बाहर आई है कि हिंदुस्तान की तरफ से इनकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि हमने जो है मोदी साहब को एससीओ का इन्विटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में एससीओ की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें। इट्स अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन। पाकिस्तान ने एससीओ की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट हो रही है अक्टूबर में इस्लामाबाद में, उसमें भारत के वज़ीर आज़म मोदी को बुलाया है और मोदी साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमारे साथ बैठे इंडिया ताकि जो पाकिस्तान की गुडविल है ग्लोबली वो बेहतर हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्या मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि वो इंडिया का और कश्मीर का मसला है। आप कश्मीर में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं। वाले में नहीं, उनके वाले। मैं उधर गया हूँ, उधर मैंने डेवलपमेंट देखी है, उनके मैंने देखे, उनकी सहूलतें देखी हैं। मैं उधर रहा हूँ, मेरे पास इंडिया का वीज़ा है, सारा कुछ है, मैं घूम के आया हूँ। जो है ना वो हो सकती हैं। फर्स्टली तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। मेरी भी ख्वाहिश है कि वो आएँ और कोई आइस ब्रेकिंग हो, कोई बातचीत शुरू हो, और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी अक्टूबर के महीने की। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आ जाते हैं, लेकिन एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, या मेरा एक पर्सनल जो माइंड वो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो आएंगे। कश्मीर में गया हूँ, आपको मैसिव डेवलपमेंट दिखाऊं, उधर तो आप परेशान हो जाएं। आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं एक इंडस्ट्री मैंने इंडिया की उधर देखी है, तकरीबन बस कोई 15 मिनट चलती रही है, वो इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई। वो कश्मीर के लोगों की है, उनके ऊपर फायदा है। उन्होंने अपनी, वो गैर मुस्लिम हो गए, उधर जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको आप पूछ के देख लें, वो कहेंगे कि हम खुश हैं। वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। इसको एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है एयर स्पेस, वरना इसमें माजी के अंदर जो हालात थे, हालात इससे भी मजीद खराब थे। और ना हाँ कहा, ना इकरार किया, ना इनकार किया, यूँ कह दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में बन गया। इनको कौन समझाए इन लोगों को कि इस तरह ही चलते हैं मामलात। पहले वाले के वो आएंगे या नहीं आएंगे? जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 इयर्स का, जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि देखिए जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, रिजेक्ट ही किया जाएगा, आप एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह के अब हमारे हालात जो ज़्यादातर आवाम ने और जो सोशल मीडिया ने और जो मुखालिफ लोग हैं ना, जो हमारा इत्तेहाद नहीं चाहते, उन लोगों ने जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए हैं, लगता नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि बज़रिया हम ये देखें कि तिजारत जो है एक अच्छा अमल है, तिजारत कोई पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर की दावत दी है। आपको क्या लगता है, एक तो ये बताएं कि वो इस दावत को कबूल करेंगे, दूसरा कल नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। बताया जाता है कि अमूमन जब डिग्निटीज इस तरह एयर स्पेस से गुजरते हैं
तो वो हुकूमत के लिए कुछ पैगामात छोड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने वो पैगाम भी कोई ऐसा नहीं छोड़ा, लेकिन वो चित्राल से एंटर हुए और लाहौर से अमृतसर और वो दिल्ली चले गए। आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त अफरा तफरी है, इमरान खान जलसा करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो बात हो रही है, उधर इंडिया जो है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है, राजनाथ सिंह साहब वहां पे मौजूद हैं, और हमारी तारड़ साहब इंटरनली जो है वो लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। ये जरा मोदी साहब वाले जरा बात बताएं, क्या देखते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? मोदी देखें चीमा साहब, मैं इस पे अफसोस करना चाहूंगा खासकर इस तरीके से कि आप देखें आज के सारे अखबारों ने और मीडिया ने इसको कवर किया है कि मोदी साहब ने एयर स्पेस जो है उसको क्रॉस किया है, और उस पर शादिया ने लुटा दर्दे चौड़ पाकरे ने जी मोदी साहब ने एयर स्पेस क्रॉस कर। देखें आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है खासकर डॉन ने कवर किया है कि ये जी एक खुश इट्स अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्व एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप IMF को पैकेजेस दे सकते हैं, अगर आप CPEC के लिए चाइना के साथ डीलिंग कर सकते हैं, और जब आप CPEC बनाते हैं, बैंक ऑफ चाइना ले आते हैं हर शहर में, लोगों को चाइनीज जबान सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं जिसकी हद नहीं। हालांकि आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है, और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। इसको एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है एयर स्पेस, वरना इसमें माजी के अंदर जो हालात थे, हालात इससे भी मजीद खराब थे। जब एयर स्पेस बंद की गई थी तो एक दफा जर्मनी जा रहे थे मोदी साहब, तो इन्होंने परमिशन नहीं दी थी उस वक्त, लेकिन इस दफा वो मोदी साहब ऊपर से गुजरे हैं। पोलैंड का तो नहीं, यूक्रेन का बल्कि दौरा करके आए, बड़ा सक्सेसफुल दौरा इस वजह से, बल्कि मैं देख रहा था कि वो इस वक्त हो क्या रहा है। भारत बहुत मसरूफ नजर आ रहा है। यूक्रेन में राजनाथ साहब इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब अपने एशिया के दौरे पर निकले थे, मालदीव का दौरा उन्होंने किया। दो चीजों, फिर उनकी कल फिर दोबारा उनकी स्टेटमेंट आई, एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे थे कि हम तेल मुसलसल रशिया से लेंगे। मैं समझता हूँ एक मिसाल जिसको दी जा सकती है कि जो वो एक नारा है उनका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसको मैं समझता हूँ कि उसकी बेस्ट एग्जांपल है इस वक्त मोदी साहब का यूक्रेन जाना और राजनाथ साहब का अमेरिका जाना। ये बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट इसलिए है कि इस वक्त जो ज्यादातर हल्के हैं वो समझते हैं कि मोदी साहब का रशिया का दौरा फैस से थोड़ा दूर ले गया था। फैस ने उसको बड़ा भरपूर तरीके से उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया उन्होंने, और उस पर उन्होंने एहतजाज किया। तो ये बैलेंसिंग एक्ट था। राजनाथ साहब का जाके अमेरिका से ड्रोन्स की बातें करनी, और जो उन्होंने पहले वहां पे फाइटर जेट्स के इंजन जो बनाने थे उनको आगे मजीद उसको उसमें प्रोग्रेस करनी, और मोदी साहब का जाके यूक्रेन के अंदर, हालांकि पोलैंड से जो 10 घंटे की ट्रेन पे जो वो गए हैं,